बहनें हैं और जो अपन से बड़ी है वो अपनी माताएं हैं। ऐसा भाव लेके संसार में निकलो तो संसार में तुम्हें कभी भी फांसी पर नहीं लटकना पड़ेगा। ये सब माताएं बहनें बैठी हैं, जो हमसे छोटी हैं हमारी बिटियां हैं, जो हमारे बराबर हैं हमारी बहन है, और जो हमसे बड़ी है वो सब हमारी माता है। बोलो रामचंद्र भगवान। भगवान कहने लगे सुनो, जा तो तुमने सोच रही कि जा हमें सुग्रीव ने बता रही हुई है, लेकिन हम भगवान आए। बाली के मन में डाउट नहीं हुए कि हम भगवान आए। भगवान कहते हैं मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी से भावन करसी संकाना। ए मूर्ख, तुझे बहुत घमंड था। तेरी पत्नी तुझे रोज समझाती थी कि ऐसा मत कर, छोटे भैया की पत्नी है, ऐसा मत कर, छोटे भैया की पत्नी है, उसको छोड़ देंगे। लेकिन तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। भगवान राम कह रहे बाली तुमने भरवारी की बात नहीं मानी, ये सही ने तुम्हें मार डाला। तुम्हारे बड़े जोर से राम का सुन रहे हैं, घरे जाके उनसे न कही क्योंकि हमारी बात मानो, भगवान ने नहीं। बेचारियों से बात मान के तो क्या बताएं। बोलो शंकर भगवान की। उल्टे ही से लटके सबरी। भगवान कह रहे हैं तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। कौन सी बात? पत्नी जो उचित सिखावन देती है वो पति को जरूर मानना चाहिए। और वहां आजकल के पति न्यारपन की बात पहले सुन लेते हैं, और जब पत्नी ने अच्छी बात नहीं काम की बाबल। बोलो शंकर भगवान। भगवान कह रहे बाली तुम कहो तो हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, और तुम कहो तो हम तुम्हारा बाण उखाड़ देंगे और तुम्हें मरने से बचा जाएगा। बाली कहने लगा नहीं भगवान, हम आपको समझ गए हैं, आप भगवान राम हैं। क्यों? क्योंकि बेडरूम में जो पति पत्नी की बातें होती है वो कोई नहीं समझ पाता। और सच्ची बताइए कछु काना फूसी करने वो जोड़ तोड़ दी। भगवान कोई समझ पाता। बाली कहता है कि पत्नी ने हमें एकांत में ये बातें कही थी अंतःपुर में, और तुमने सुन ली, तुम तो सच्ची में भगवान। अब भरोसा हुआ बाली को। बाली कहता है पूरी जिंदगी तपस्या करते निकल जाती है, पूरी जिंदगी हिमालय पर उल्टे लटक कर निकल जाती है, पूरी जिंदगी आदमी साबुदाने खा खा के उपास हो रहे थे, और जब मरत है तो मरते समय टें बोला, राम नहीं बोला। पूरे रिश्तेदार घेर के ठाड़े रहे क्या काव कक्का हरे राम हरे, और कक्का के मुंह से निकल हरे रे मरे। काय जिंदगी कक्का के बाप ने नहीं दी राम राम, तो आपको कक्का कहां से मिले? कक्का तो जाई क्या करते समय ए वो झाड़ू बजा ली तो घर जा खा रही। जिंदगी डब भाग हो देखो ऐसी बाली कहता है भगवान हमें तो मरना है। जन्म जन्म भजन करते हुए निकल जाता है, तपस्या करते हुए निकल जाता है, तो तुम्हारी गोद नहीं मिलती है भगवान। आज मैं पाप कर करके मर रहा हूं, और राम तुम इतने दयालु हो कि तुम्हारे हाथ से मैं मुक्ति पाने जा रहा हूं। तुम साक्षात भगवान। अब नाथ करी करुणा मिलो, कही देहु जेवर मांगहु, जेहि जोनि जन्म करम, बस कह राम पद अनुरागहु। बाली कहता सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति।
सब एक दूसरे से स्वार्थ के प्रति प्रेम कर रहे हैं। साधु महात्मा संसार में क्यों घूमते हैं? क्योंकि इनका स्वार्थ है कि संसार वाले हमारे राम का नाम भजने जाए। साधुओं का भी स्वार्थ है। बोलो रामचंद्र भगवान। लेकिन हाँ सुग्रीव, एक बात याद रखना, तुम अंगद के संग में राज्य करो, अंगद सहित करो तुम राजू। और जो हमारा काम है हमने तो तुम्हारा बना दिया। हमारी घरवाली तुम्हारे पास में, तुम्हारा घर तुम्हारे पास में, अब हमारी कहूँ मिल नहीं रही है, अब ढूंढो तुम्हारा। राम जी कहते हैं हमारी कृपा से तुम्हें धन मिल जाएगा, हमारी कृपा से तुम्हें राज्य मिल जाएगा, हमारी कृपा से तुम्हें सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम उन सुख में फंसकर हमारा काम भूल जाओगे, उस दिन तुम्हारा नाश प्रारंभ होगा। राम जी का काम क्या है? राम जी का काम है जन जन के प्रति राम की भक्ति बढ़ाना। और आज पूरी कुशवाहा समाज ने एक खुरई में ऐसा राम का काज किया है कि खुरई में ये सैलाब उमड़ पड़ा है राम की भक्ति के। जोरदार तालियां। आप देखो अपने पार्षद जी गणेश भैया, भगवान ने को पार्षद बनाया, आज वो खुद मंडप में झाल रहा है। ये राम का काम है। एक बार तालियां बजाएं। पूरी समिति, अध्यक्ष जी सहित पूरी समिति। और कौन हो तो पैसा देंगे 200 रुपए के दिन में सो लेते हुए थे कोई मौजूद। आप फिर सो के यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं। कितना ही बड़ा बना दे भगवान, कितना ही बड़ा बना दे, लेकिन कभी भगवान तो हमसे खुद को दूर नहीं करते। माता शबरी पूर्व जन्म में एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी थी। कुंभ का मेला लगा, कुंभ के मेला में अपन जैसे पूरे राम कहो भाई राम, जय जय सीता राम, राम कहो भाई राम, सवेरे सवेरे निकल रहे थे। सबरी माता ने कहा चलो महाराज अपन भी चले। महाराज कहने लगे यहाँ जो साधारण आदमियों को टोला है, अपन VIP कैटेगरी के हैं, अपन स्पेशल तरीका से चल रहे हैं, स्पेशल घाट पे। तो महारानी कहने लगी हे गंगा मैया, हे प्रयागराज, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसा पद नहीं चाहिए जिसमें हम अपने भगवान के भक्तों के संग में भजन करें। हे विधाता, अब हम मरे तो हमें अधम से अधम बना देना, हमें गरीब से गरीब बना देना, लेकिन हमें ऐसा बनाना कि हम अपने भक्तों के संग में बैठकर भगवान का नाम लें। और भगवान ने इस महारानी को माता शबरी बना दिया। दौलत है, बंगला है, शोहरत है, कार है, सब कुछ है, लेकिन हे राघव तू नहीं है, ये पूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। एक तू ना मिला हे राघव, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी सो क्या। सब कुछ है और राम नहीं है तो सुख नहीं। बोलो रामचंद्र भगवान। सुग्रीव माया में फंस गया। पूरे 4 महीने होने वाले हैं, खूब तेज बरसात हो रही है। भगवान राम देखते हैं चारों ओर पानी ही पानी है। जो मछलियां कीचड़ में बिल आ रही थी जेठ आषाढ़ के महीना में, वो मछलियां जब पूरा पानी भर गया तो उछल उछल के नाच रही है। भगवान कहते लखन सुखी बीन जब नीर अगाधा। लक्ष्मण जब पानी बढ़ गया तो इन मछलियों के सारे दुख खत्म हो गए। लक्ष्मण ऐसे ही जिन हरि शरण नाम एक बाधा। जो भगवान की शरण में आ जाता है उस चीज के लिए एक भी दुख नहीं सदा। सही बताए, अपन शरीर से भगवान की शरण में आते हैं, अपन मूल भगवान के चरणों में रख देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि पर रावण है कर कटाने लेती पर ढांचा
भगवान की शरणागति प्राप्त करना अलग बात है। चतुराई में भगवान नहीं मिल पाते। बोलो राधे राधे। औरों को देता शक्कर है, वो खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। शरणागति हो जा भगवान। देखो एक बार चतुर भानु गए हरिद्वार। बोलो रामचंद्र भगवान ने तो नहीं नाम कोई कुछ चतुर भानु घरे तो नहीं नाम कोई। हरिद्वार गए, भानु के लगो गुरुजी रिजर्वेशन दे दिया, कैसे लौट के आए हैं? चिंता न करो हम हैं। तो उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, चतुराई है, वो दुनिया जीते। अच्छा चलो तो गुरुजी चले। अब चतुर भानु जब तो कल में चढ़े नहीं, ये कोई हरिद्वार गए में जाना तो कल की एकादश को होगा हरिद्वार में तो कोई नहीं गाओ। ये राम बताओ, जे कोई नहीं गाओ वो हाथ हटाओ। हरिद्वार जे कोई नहीं गाओ हाथ हटाओ। मैं कहे आए होने का बकस तलक जाओ चाहिए भगवान के धाम। चल रहे हैं, चल एक आध भागवत करनी पड़ते हैं ना। बोलो शंकर भगवान ने अब कल की दशा बहुत खतरनाक नहीं थे। गुरुजी कहाँ जाए? गुरुजी कहीं चिंता नहीं करो, तुम तो चल आओ। सांप 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 फसा ठस डिब्बा भरो तो जैसे भानु चल आओ। सांप सांप पूरा डिब्बा खाली। गुरुजी कहने लगे भानु कहाँ सोने गए? गुरुजी तुम ऊपर सो, बड़े हो, हम नीचे सोने छोटे। सो गए 4 बजे कल सभी। थोड़ी देर बाद नींद खुली गई। भानु देखो कहाँ आ गए? भानु के लगो हरिद्वार जहाँ बैठे थे वही गाड़ी खड़ी। चाय वाले से पूछी, लोग कोई ने हल्ला करता का सांप है जो डब्बा काटता और रेलवे ना पूरी ट्रेन तो सागर पहुंच गई। औरों को देता शक्कर है, वो खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है। ये बुद्धि भगवान के चरणों में सौंप दो। शरणागत हो जाओ राम जी के। राम जी तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। अपने भाई में, अपनी बहन में, अपने परिवार में, भगवान में, गुरु में, संतों में ये बुद्धि मत चलाओ। भगवान ने बुद्धि दी है तुम्हें व्यापार करने के लिए, अकेले व्यापार करने के लिए बुद्धि चलाओ और बाकी परिवार में शरणागत हो जाओ। अपन क्या करते हैं? अपन सगे भैया में बुद्धि चला के अपने आप समाज में हाँ बुद्धिमान है। राधे राधे से बोलो ना राधे राधे। जब भी 2 भैया लड़े और ना तुम्हारा रोटी सब्जी बनाओ तो नमक ज्यादा डाल देगा। नारी शक्ति का कर्तव्य है कि 2 भाइयों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। हमारे एक रहो तुम्हारे ना कड़ी बने तो देवरानी का ना भजिया। हमने भजिया बनाए, तुमने कड़ी 2 ही मिला दे। अगर भैया लड़े तो ना चलो नमक डालो, जब तक भी गली मिल के रोए नहीं तब तक रोटी ना हो। बोलो रामचंद्र भगवान। भगवान नारायण ने कहा है सबसे बड़ा रिश्ता बाप का है और बाप से भी 10 गुना बड़ा रिश्ता माँ का है। कोई पुण्य करे खुद के नाम से तो उसको 1 रुपया मिलेगा, और कोई अपने बाप के नाम से पुण्य कर दे तो उसको 10 रुपया मिलेगा पुण्य। और वही पुण्य कोई अपनी माँ के नाम से कर दे तो उसको 100 रुपया के बराबर। ये माता का पद है, कर्म पुराण की बात है। बोलो रामचंद्र भगवान। अपन और क्या करते हैं? अपन और कर्म पुराण सुनाते हमारे गले में तो जी खराब हो पंडित जी पुराण सुना है, सब ऊपर से निकल जाता। और सुनियो, अरे पूरी बात नहीं भाई। भगवान कहते हैं कि माँ के नाम से पुण्य करो तो 100 रुपया फल है, और अगर वही पुण्य अपनी सगी बहन के नाम से कर दो तो 1000 रुपया के बराबर।
तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और एक भने को कराओ, है ना? मानो भने को तुझको आ रहा है आशा बोलो राधे राधे। भने जन को फोन आओ, कई मम्मा तुम्हारे नाच मेला लगो है, बड़े बड़े झूला लगे हैं, हम आ जाए देख रहे। हाँ बेटा पिछली ज्यादा का नहीं बची, अब बिल्कुल पैसा देना बाद में। कम सारी को फोन आ गया, जीजा जी अरे धरी पिछलिया में ऐसे बोनी को सोया फिर में दे आ तो जमेगा देखे। बहुत खतरनाक कर लियो है राधे राधे। जो खुद के नाम से पुण्य करने में फल है, अपनी सगी बहन के नाम से वो पुण्य करो, 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। देखो साली में भी भगवती है और भनेजनों में भी भगवती है। साली को भी झूला दिला, मतलब जो लेंगे बहन भनेजनों से चढ़ा दिला। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो कछु जनों को दबाव में करने पड़े। और सुनो करो, तुमने पिता का रिश्ता सुना, तुमने माता का रिश्ता सुना, तुमने बहन का रिश्ता सुना। अब हम तुमसे कहते हैं कि सगे भाई के नाम से अगर कोई पुण्य करे तो उसका मूल्य हम नाप नहीं सकते, अनंत गुना फल प्राप्त। सगे भाई के नाम से पुण्य करते हैं और अपन भैया ही बहुत चला, कोर्ट में भी भैया ही, घर में भी भैया ही, दुनिया में भी भैया ही। अगर सच्ची में भागवत सुना तो जो जना बंटवारा हुआ जना माई के चली जाती। तुम्हारे जाना तुम्हारों को काम जाना, भले 2 हाथ जगह कम मिल जाए, मनो हमारी देवरानी जेठानी की दोस्ती खत्म है। जाता नहीं है सब तो हो रामचंद्र भगवान गलत कैसा देखियो। एक तो पप्पू होगा खुद को माए के गए मोरो पूतरा, नानी कह रही कि तो प्यारो बेटा है, बेटा 2-3 दिनों को छोड़ दो फिर हम भैया से पहुंचा देंगे। अरे हाँ मम्मी एक के बिना जी नहीं लगाता है, बिल्कुल रोटी नहीं खाता है, चोई दिखाते हैं। इतने में आ गए साधु बाबा, कहीं काय तुम्हारा 3-4 महीना को है और के बिना रोटी नहीं खा, जो उनको तुमने 30 साल को छोड़ा लो वो बताई को क्या। कभी भी दिमाग अपने परिवार पर चलाओ, अपना परिवार बेकुंठ की तरह बन जाए। तब हमने भागवत सुनी, तब हमने राम कथा सुनी, तब हम भगवान के भक्त हैं। अगर अपना परिवार टूट जाए, अब जो होगा सो होगा, है ना, आगे सुधार। बोलो राम लला सरकार की। सुखी नीले जब नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण रहे गौरा। ये अपनी छाती पर बड़ी बड़ी बूंदें पहाड़ों के समान सह रहे हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ नहीं कहते कि अब बाण मत मारो। बूंदों के बाण चल रहे पहाड़ों पे। इन पहाड़ों का काम है छाती पर बूंदों के बाण सहना और झरने बना के नदियों में सरोवरों में जल भर देना, ताकि साल भर जीव मात्र की प्यास बुझ जाए। ऐसे ही संतजन होते हैं, ऐसे ही भक्तजन होते हैं। दुनिया वाले कहेंगे कि तुमने कमाई कर ली, दुनिया वाले कहेंगे तुमने चंदा बचा लिया, दुनिया वाले कहेंगे तुमने अपना नाम रोशन कर लिया, दुनिया वाले कहेंगे तुम्हारा धंधा हो गया, दुनिया का तो काम है ही नहीं बना। लेकिन लखन जैसे पहाड़ बरसात की बूंदों को सह सहकर लोगों की प्यास हो जाता है, ऐसे ही संत होते हैं
लोगों की बात सुन सुनकर इस कान से सुनी इससे निकाल दी, अपनी छाती पर व्यंग बाण सह सह के भगवान की भक्ति का रस बरसा। आज जो करने वाले हैं उनकी गलती दुनिया बताए, जो नहीं करने वाले हैं उनकी गलती होगी नहीं, जो कोई परवाह हो सकता गलती होगी। करने वालों की 100 गलतियां लोग बताएंगे, लेकिन करने वाले संत स्वभाव के हो गए हैं। और जैसे संत दुनिया की गालियां सुन सुन के भगवान की भक्ति जनता में बढ़ाते हैं, ऐसे ही इन कुशवाहा समाज के आयोजकों को तालियां बजाओ कि तुम भी संत हृदय हो गए हो। दुनिया की सुन सुन के ऐसा ही भगवान की भक्ति बढ़ाते रहो। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी जानकी मैया कृपा करें ऐसी गंगा प्रकट करें। वर्षा बिगड़े शरदे ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। देखो लक्ष्मण, पूरी बरसात बीत गई, कुंवर का महीना आ गया है, सब खरपतवार भी खत्म हो गए हैं, पगडंडियां बन गई हैं, जल बिल्कुल छन के साफ हो गया है। लेकिन लखन, अभी तक सुग्रीव नहीं आया कि प्रभु तुम्हारी सीता की खोज करने जा रहे हैं। पूरे 4 महीने भगवान राम ग्रह में चले, 24 घंटे हे सीते, हे सीते, हे सीते। पत्नी हो तो ऐसी हो कि पति 24 घंटे सो जाए। हे जानकी मैया, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम कुछ ऐसी कृपा करना कि हम तुम्हारे जैसे हो जाए। जब हम सीता बने हैं, जब तो हमें राम जैसे पति मिले, और जब हम राम बने हैं, जब सीता जैसी पत्नी मिले। अपन रावण है, कह रहे हा 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 सबको खा जाओ। राधे राधे कहां से सीता मिले, और अपन सूप रखा बनेगा, अपन को राम मिलेगा। सब एक दूसरे को सुधारो। बोलो शंकर भगवान। प्रवचन करके न सुधारने लगी जो, नहीं तो अगली बार कोई भजन नहीं गाएगा। प्रवचन नहीं करने, भगवान को भजन करके सुधारो। लक्ष्मण जी कहते भगवान, हम तुम्हारे हृदय में दुख नहीं देख सकते, अभी जा रहे ये पूरे बार सुग्रीव की छाती में उतार देंगे। भगवान कहने लगे डरवाने हैं, मानने नहीं है। जब कोई व्यक्ति माया में फंस जाता है तो उसको मारा नहीं जाता, उसको डराया जाता है। और भाई बहन प्रीत ना हो, जब तक डर नहीं है तब तक प्रेम नहीं होगा। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने अपनी प्रत्यंचा दान के जोरदार टंकार करी, कान फूट गए सर से। सुग्रीव अंतःपुर में अप्सरा के साथ मदिरापान कर रहा है, कांप गया। सुग्रीव अपनी पत्नी से कहता, जाओ तुम देखो कहां हाल है। वो आए मारो, लक्ष्मण काय चलने आ रहे। देखो जहां पति की दम नहीं पड़त, जहां पुरुषों की दम नहीं पड़त, फिर तो भाई क्या है, लेडीज को आगे कर दो। राधे ट्रेन में सीट नहीं आ गया तो खुद ठाड़े रहे, अकेले हैं तो ठाड़े रहे चुपचाप। और अगर घर वाली सब गई है तो शेर रहे सीट दे लेडीज की। कानून की बात ही लेडीज को कर दो, ऐसे सुग्रीव डरा लो लेडीज को आगे। हनुमान जी बार बार समझा रहे कि शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, लेकिन नहीं। सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मानी और सुग्रीव गए। सुग्रीव ने भगवान के पांव पड़े। अति प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु सो दाया। हे राम जी, तुम्हारी ही माया है जिसमें हम फंसे हुए थे, तुम दया करो तो हम माया से मुक्त हो जाए। सुग्रीव ने एक बार में अपनी गलती मान ली। कचू कचू जगह ऐसे होते हैं तो अपनी गलती ही नहीं। बोलो राधे। एक बार में गलती, जो अपनी गलती एक बार मान जाएगा वो जीवन भर सही रहेगा। अकल बेदरिया काम करने हैं और गलती मानने हैं। एक बार एक आदमी एक दूसरे आदमी के पास गो,
कहने लगे भैया हमें नौकरी चाहने, हम बहुत परेशान हैं। कि हाँ हमें भी एक नौकर की जरूरत है। कितने पैसा ले हो? कहने लगे 5000 ले। तीसरो खड़ो तो नहीं काहे 5000 का नौकर बैठ रहे, तुम्हें कितने मिला और नौकरी काहे दे रहे? कह रहा हम सोच भी की नौकरी दे रहे हैं, 4,000। कितने पैसे लोगे? 5000। तुम्हें कितने मिला? कहीं 2500। तो बाकी के 2.5 कहां से ले हो? भाई तो उनको सोच रहे हैं कि हम बाकी के 2.5 कहां से लें? जब खुद के पास बुद्धि नहीं है तो हमें अपनी गलती मान के भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और सुग्रीव ने यही किया। और जैसे ही सुग्रीव ने भगवान की शरण ग्रहण करी, चारों तरफ सुग्रीव ने अपने बंदरों को भेजा और चारों तरफ से रीछ, भालू, बंदर आदि सेनाएं आ गई। बड़ी बड़ी गर्जनाएं होने लगी। 4 दिशाओं की 4 टुकड़ियां बनाई। सुग्रीव को पता हो तो, भगवान को पता हो तो कि दक्षिण दिशा में सीता माता गई है। जटायु ने भी दक्षिण दिशा बताई। दक्षिण दिशा की टुकड़ी में हमारे हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, नलनील है, अंगद है, जितने पावरफुल विद्यावान और भगवान के भक्त हैं सब दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, बाकी दूसरी दिशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगे हुए। अब सब चले गए। भगवान हम यूं जाएंगे, यूं आएंगे, हम सीता को ढूंढ के लाएंगे। जो कोई नहीं कर पाता है वो खूब टालती करता है, और जो कोई कर लेते है वो चुपचाप लेता। सब आगे निकल गए। मनो हनुमान जी उतन खड़े रहे। हनुमान जी जा रहे थे, अगर भगवान को कुछ बात कहने हुई है तो हमसे कहते हैं। हनुमान जी सर नीचे किए हुए खड़े हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी चुपचाप खड़े। करने वाला होता है वो बकवास नहीं करता, काम कर देता। हनुमान, ये हमारी अंगूठी है, तुम्हें जानकी मिलेगी, ये अंगूठी दे देना तो समझ जाएगी कि तुम हमारे दूत हो, तुम हमारे सेवक हो। और एक सीक्रेट नाम बताया जो जानकी जी राम जी से बात करते समय राम का नाम लेती है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अपने पति का नाम नहीं लिया। बोलो राधे राधे। सब बोलो उनको नाम तो नहीं कर राधे राधे। राधे राधे। अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। जानकी जी भी नहीं लेती थी। तुम्हारा भाई ने थी जानकी जी के नाम नहीं लेना, उसका कहा है। आजकल तो नाम नहीं ले रहे। तो पापा कहीं जा रहे, बड़ा संग खड़ो है, तो मम्मी को बुलाओ। अब घर वाली मम्मी बन गई। और मम्मी भी कहा है पापा चाय पी हो, और तो मासूम है ये तो नाम लेने कितना मासूम। पहले के समय में सीक्रेट नाम रख लेते हैं। सीता माता ने नाम रखो करुणा निधान। बोलो रामचंद्र भगवान ने की। हनुमान जी तुम ये अंगूठी दिखाना जानकी को और तुम कहना करुणा निधान भगवान की जय। वो समझ जाएगी कि तुम हमारे पुत्र हो। हनुमान जी गए, आगे आगे सब चल रहे, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे, पहाड़ों पे चढ़ रहे। अरे यहाँ तो नहीं है सीता, यहाँ तो नहीं है सीता। गुफाओं में घुस घुस के देख रहे, खूब जोश है। और जो कोई ज्यादा फुटपाथ है वो जल्दी थक जा। हनुमान जी सबसे पीछे चल रहे, धीरे धीरे चल रहे। हनुमान जी पवन पुत्र है, पीछे से हवा चले तो यात्रा करने में आसानी हुई, आगे से चले तो कठिनाई हुई। हनुमान जी धक्का लगा जा रहे।
जब सब थक गए, अरे प्यास लगी है क्या करें, तब हनुमान जी आगे आए। जो सच्चा सेवक होता है वो पीछे पीछे काम करता है, और जहां सेवा की जरूरत है वहां कूद के सबसे आगे। मुझे कोई आगे आगे चले तो सेवा के टाइम गायब हो जाए, तो सच्चो सेवक तो नहीं। एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़े, सामने गुफा है, उस गुफा में से कुछ पक्षी आ रहे जा रहे। वहां पानी नहीं होगा जहां पक्षी आ रहे जा रहे। हनुमान जी सबको वहां ले गए, और वहां पर जो था एक तपस्विनी बैठी हुई, बड़ी सुंदर है, चारों ओर स्वच्छ वातावरण है, सरोवर है, फल लगे हुए हैं। कहा माता तुम्हारा क्या नाम है? वो कहती हमारा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा, प्रभा माने उजाला, और स्वयं माने खुद का। हमेशा ऐसा काम करो कि खुद के नाम से तुम्हारा नाम रोशन हो, दूसरे के नाम से अपना नाम रोशन कराने वाले का नाम कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। ऐसा काम करो कि खुद का स्वयं की प्रभा हो। स्वयं प्रभा ने सबको भोजन पानी कराए, और सबके लिए कहा कि तुम कहां जा रहे हो? कहा सीता को ढूंढने जा रहे हैं। बात पर ध्यान देना, भक्ति को ढूंढने जा रहे हो। हाँ, आंख बंद करके ढूंढ रहे हैं, खोल के? अरे हम तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, तो छुपाए नहीं हुई कोई राक्षस। नहीं, अगर भक्ति को ढूंढना है तो जहां हो वहीं बैठ जाओ और अपनी आंख बंद करो, अपने आप भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी और तुम्हें प्रकाशित करती है। जहां हो वहीं बैठ जाओ। जैसे गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी रासलीला के बाद, राधा जी ने कहा जहां हो वहीं बैठ जाओ, भगवान प्रकट होंगे। और वहीं बैठकर गोपी गीत गाया, सब गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए। कहा देखो हम देख रहे हैं कि सीता कहां है। सीता समुद्र के उस पार है, हम तुम्हें उस पार भी भेज सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगे, इसलिए हम समुद्र के उसी पार भेज सकते। आंख बंद करो, सबने आंख बंद करी। नयन मोदे पुनि बाहर वीरा, ठाणे सकल सिंधु मेरी। सभी समुद्र के किनारे खड़ी। बोलो रामचंद्र भगवान। अब सामने इतना बड़ा समुद्र है कि समुद्र पार करेगा कौन? सब कह रहे हैं बताओ सीता माता की जानकारी मिल गई है, लेकिन फिर भी हम नहीं जा पा रहे। कोई कहता है जामवंत जी हम 10 योजन कूद जाएंगे। जामवंत जी कह रहे बैठ जाओ, 10 योजन को काम नहीं है, 100 योजन को काम है। कोई कह रहा है हम 50 योजन कूदने हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ही संशय हम उस पार तक छलांग लगा लेंगे समुद्र के, लेकिन लौटने में हमें थोड़ा डर है, शंका है। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे काम मत करो जिसमें तुम्हें शंका हो। तुम जो कर पा रहे हो वही करो, जिसके तुम लायक हो वही करो। जरूरत से ज्यादा छलांग लगाने वालों का तुम सफल नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। 5 रोटी की जगह है पेट में, 8 खा लो, 10 खा लो, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करो। बैठ जाओ, ले गए। ध्यान देना बात पे, जो करने वाला होता है वो कभी भी टीका नहीं आता है। कोई कह रहा 10 योजन, कोई कह रहा 20 योजन, कोई कह रहा उस पार, लेकिन जो सब कुछ करने वाला है वो दूर एक पहाड़ी पर चुपचाप बैठा हुआ है, और उनका नाम है हमारे हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। करवे बारी की नहीं आगा, करवे बारी सीधी छलांग लगा।
जामवंत जी ने देखो दूर बैठे हो। जामवंत कह तुम सब लायक। हे हनुमान जी, तुम सब कुछ करने के लिए बने हो, तुम सब कुछ लायक हो भी कर सकते हो। पठिए किमी सब ही कर नायक। हे हनुमान जी, तुम सबके हीरो हो, और हीरो हमेशा चुपचाप ही बैठता है, विलन फदकता है, साइड के पात्र भी ज्यादा फदकते हैं। हनुमान जी उठो। कहीं नीच पति सुन हनुमाना, काज हनुमान जी को श्राप था, तुम अपनी बुद्धि भूल जाओ, जो योग्यता है वो भूल जाओ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और कोई बुजुर्ग तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी चुपचाप है। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय मतलब पवन समाना, हवा के समान ताकत है तुम्हें। चुपचाप बैठे उठाई नहीं रहे। क्या किया जाए? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हें बुद्धि है हनुमान जी, तुम एक वैज्ञानिक हो, तुम चाहो तो एक पुल यहाँ से लेकर वहां तक बना सकते हो। तुम वैज्ञानिक हो, तुम चाहो तो हवाई जहाज बना के जा सकते हो। हनुमान जी चुप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तो अभी भी हनुमान जी चुप। हनुमान जी उठ ही नहीं रहे, हनुमान जी जाग ही नहीं रहे। कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्ति को याद करो, याद करो वो दिन। बाल समय रवि भाच लियो, तब तीनों लोक भय जब तक भक्त की स्तुति होगी तब तक भक्त प्रसन्न नहीं होगा। है? अपन क्या कर रहे थे? अपन अपनी तारीफ चाहते, लेकिन हनुमान जी खुद की तारीफ नहीं चाहते। भक्त तब प्रसन्न होगा जब भक्त के भगवान की स्तुति होगी। और जैसे ही जामवंत ने कहा राम काज तब लगी अवतारा, राम का काम करने के लिए अवतार हुआ है। फिर धरती में और फिर आकाश में हनुमान जी का। बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, तन के वरण तन तेज विराजा, सोने के पहाड़ की तरह हनुमान जी खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है पर्वतों का राजा खड़ा हुआ है। जामवंत जी बताओ हमें क्या करना है? तुम कहो तो समुद्र को पी जाए, जामवंत तुम कहो तो लंका को घड़े की तरह तोड़ दे, जामवंत तुम कहो तो रावण की 10 पुत्रियां मूली की तरह तोड़ के तुम्हारे सामने फेंक दे। जामवंत जी जरा कूल डाउन। तो नहीं कहते हनुमान जी,
बोलो रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी के रोहित तो कर रहे हैं पर को भगवान ने कही जानकी जी को देख के कहा है आ जाओ, सब भगवान के हनुमान जी फिर छूटे हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। एक नौजवान को, एक शक्तिशाली को, एक बुजुर्ग के वचन अच्छे लग रहे हैं। हनुमान जी हैं नौजवान और जामवंत जी हैं बूढ़े। जब बूढ़ों के वचन जवान को अच्छे लगने लगे तो कितना ही विशाल समुद्र क्यों ना हो, तो तुम्हारी यात्रा अवश्य ही पूरी हो जाए। हमेशा युवकों को सोचना चाहिए, युवतियों को सोचना चाहिए, कन्याएं सोचे कि मम्मी और दादी जो कह रही है वो अच्छी बात है। बोलो राधे राधे। बिटिया लगी है इंस्टाग्राम में रील बनावे। मम्मी कह रही बेटा जाओ दूध चढ़ो हो को देख लो। अब बेटा गाओ दूध चढ़ो हो को देख रही है, माना दूध खा से छूमो मत। इंस्टाग्राम में कहां से जब तक बूढ़ों के वचन अच्छे नहीं लगे तब तक ससुराल में कैसे नाम रोशन। बहू रानी बनो जब पूरे होते, जब अपन अपनी माँ और अपनी दादी की बातों में भरोसा करें, तब ससुराल में बहू रानी बन पाते। हनुमान जी ने अंगूठी डाली, माँ सीता सोचती अरे अशोक ने अंगारा दे दिया हमें तोड़ी उठाने के लिए। अरे ये अंगूठी तो भगवान राम की है और मायावती रावण से अंगूठी बनवा ही नहीं सकती। इतना विश्वास अपने पति पे हो। नारी जाति को हमेशा अपने पति पे विश्वास कर चाहिए। तुम कर सकते हो, तुम्हें तो सब करो है, तुम करबू करे तुमने करो ही क्या है। वो खुद को पागल बाड़े की 2 गाड़ी आ गए, तुम कछु कर ही नहीं पाए। वो देखो कि तुम ले आके कर तो कछु काम के ही नहीं है। नहीं शेर बनाओ शेर। राधे राधे। तुम्हें तो सब करो है, तुम कर सका। सीता मैया कह रही ऐसी हमारे राम ने जो अंगूठी बनाई है ऐसी अंगूठी कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। बोलो रामचंद्र भगवान। जैसे ही राम का नाम देखा अब कहा अब भक्ति को प्रसन्नता हुई। अब कथा सुना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता पहले विचार किया क्या करें, विचार करके कूद गए। जैसे कहा अरे राम कथा सुना रहा है बंदर, मानिए रावण का नहीं हो सकता। रावण के आदमी ने कथा सुन सकता है, ने कथा सुना सकता है। आज इस स्टेडियम में जितने सब बैठे हैं ये सब भगवान राम के भक्त हैं। ये तय हो चुकी। आप कथा सुनवा भी रहे हैं, आप कथा सुन भी रहे हैं और हमारे शरीर में खुद नारायण बैठकर आपको कथा सुना भी रहे हैं। तुम्हारे 1000 आदमी बैठे हुए 2-2,500 लिखते हुए तो हम कथा सुना रहे सीना तान के और कुर्सी पे बैठा के 4 जने पूछिए हम कथा सुना। बोलो रामचंद्र भगवान। बिल्कुल नहीं सुना हमें, वो की धरती की तो बड़ा कहना सुना। तो शरीर कथा नहीं सुना, शरीर के भीतर स्वयं भगवान व्यास बैठकर कथा सुना। ये मालाएं पहनाई जा रही, ये माला ये शरीर को नहीं पहनाई जा रही, मालाएं भगवान व्यास के लिए। कौन की कथा सुन के आए, कौन प्रेम जी महाराज की सुन के आए। हम अपनी कथा सुनाते सो एक न सुन और जैसे बात सुनते हमारे घर की कोई नहीं सुन सच्ची के रहे
तो हम सौभाग्यशाली हैं, इतनी मात्र शक्ति को हम चुपचाप बैठा रहे हैं। तुम्हारों में दम हुए तो अपने घर की एक बिठा के बता ये चुपचाप बैठी है, हमारी वजह से नहीं बैठी है, तो चुपचाप बैठी है सो व्यास भगवान की वजह से बैठी। नहीं तो बलुआ में जात हो ढोलक या कम बजा, तुम्हारे ज्यादा बोला ऐसे सुहागलों में नियम बना दो कि चुपचाप खाने हैं, नहीं तो चे 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 अब नहीं हो तुम बोलो रामचंद्र भगवान हम कहीं नहीं बहुत बेहास अपन भी करी जगह छुए छुए ना सुहाग लेकर के अच्छी लपसी पूरी खाते हैं, अपन भी सुहागला शुरू करें। घर में सुहागला बेचार हुआ थे कहीं मम्मी कहाँ गई गई सुहागलों में पूछा खुदा अपन भी करिए सुहागला। राम सिया राम सिया राम सिया राम में तो राम नहीं सुनाई। हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणानिधान की, जो सीक्रेट नाम राम जी ने बताया तो करुणानिधान। और जैसे ही जानकी मैया ने सुना अरे ये तो हम अकेले में लेते हैं भगवान का नाम, सच्ची में तुम तो भगवान राम के दूत हो। सीता जी बिल्कुल चुप रह गई, बताई हमेशा अपने मोड़ा को छोटो ही माना था, तो सो बंदरा और दसमों को रावण उसे चबा दे देते से आए थे, अब तो जैसे तैसे हटे ही, अब तुम्हें भी रखाने पड़ा। नहीं मैया तुम कहो तो अब ही हम तुम्हें कना पे बैठा के रावण के मुंह में 10 चल्ला मार के हनुमान जी के मतलब हमारे भगवान ने नहीं कही सो हम नहीं ले जा, स्वामी की आज्ञा मानो चाहिए। अब जानकी जी को भरोसा नहीं हो रहा है, बाबा तुलसीदास जी लिख देते कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी पहाड़ की तरह फिर से खड़े हुए, पैर धरती में सिर आकाश में, ऐसा लगता है युद्ध में सबको खा जाने भयंकर लग रहा है। माता कह रही उतना ही हो जा, उतना ही समझ गए 70 हनुमान जी का छोटे से मात्र भाव उमड़ पड़ा है जानकी जी के। आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हमारे राम का प्यारा है, आशीर्वाद देना पड़ेगा। आशीष दीन है राम प्रिय जाना, होता ते बलशील निदाना। तुम बलवान हो जाओ। हनुमान जी चुपचाप बैठे ने ठीक होता है, जैसे पूछ रहे तुम्हारे बच्चे मम्मी काय की सब्जी बनी, मम्मी के लौकी की, सो सब कैसे हो जाता। हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप सूत्र और कछ जाए वो हुतात बलशील निधाना। अष्ट सिद्धि नव विधि के दाता, 8 सिद्धियां दी हनुमान जी कर लौकी की संग फटकुली बनी। ये हनुमान जी को चाहिए नहीं, 9 निधियां दे दी, हनुमान जी चुपचाप बैठे। क्या करें
अजर अमर गुण ईश्वर हो, तुम कभी बूढ़े ना हो, सुनिए ध्यान से, तुम कभी बूढ़े ना हो। हनुमान जी चुपचाप है और अपन हनुमान जी से कहते थे बप्पा। सीता माता को आशीर्वाद में तो बप्पा हो गया ही नहीं, मन बप्पा कहा के भले ससुर पूरो न हुए, ससुर से बहू की मोड़ी मोड़ा बप्पा ही तो थे, बूढ़े नहीं हनुमान जी। अजर अमर गुण विधि हो, तुम अमर हो जाओ। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे अमर नहीं होने, पेट करा रहा हो, मूड करा रहा हो, दुख हो रहा हो, आदमी छोड़ कर जा रहे हैं, 100 साल के हो गए बूढ़े तो देलान में आ जा, और पीढ़ी पर है, घर और छोटों पर है तो देलान में से सड़क पे डाल दे बम को, हमें नहीं होने हमारा ऐसी बात का काम की। चुपचाप बैठो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत रघुनायक छो। जैसे कहा रघुनायक तुम्हें प्रेम करें, जैसे छोटे से दूध पीते बच्चे को मां प्रेम करती है, ऐसे मेरे स्वामी तुम्हें प्रेम करते हैं। हनुमान जी नाच चाहते हैं, झूमने लगे हनुमान जी, वाह भैया आज दिया है तुमने सच्चा आशीर्वाद। हनुमान जी को ना अमरता चाहिए, ना अजरता चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए। हनुमान जी कहते भैया हमें तो अपने भगवान राम का सिर्फ प्रेम चाहिए, हम भगवान के हो जाए और भगवान हमारे। अब मताई के पास जाओ तो भूख तो लगेगी आपको। बोलो बिहारी जी सरकार।